गुरुवार को फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने शक्ति प्रदर्शन कर पहले प्रतापपुरा में जनसभा की। इसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। जनसभा के बीच में ही भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। वहीं इस दौरान विशाल जनसमूह उनके साथ मौजूद रहा। देश में आम चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आगरा में तीसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने तमाम मिथकों को तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने प्रतापपुरा स्थित द रमाडा ग्राउंड में जनसभा की। इसके बाद नामांकन के लिए एमजी रोड होते हुए जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने नामांकन दाखिल किया। प्रस्तावक के रूप में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया रही। आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन हुआ है। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, आदरणीय छोटेलाल वर्मा जी, आदरणीय भगवान सिंह कुशवाहा जी, अभी हम सब लोगों ने मिलकर नामांकन किया है। और मैं यही कह सकता हूं कि 2019 में 64.4% मत शेयर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हुआ था मोदी जी के लिए। और इस बार भी एक प्रचंड जीत मोदी जी की सरकार बनाने के लिए फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता करेगी। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अभी 2019 से लेकर 24 तक गंगा जल से लेकर बड़ी योजनाएं हमारी आई हैं। 4000 करोड़ की योजना, हर घर नल, और हर घर नल से मिलेगा गंगा जल। पानी की समस्या का हुआ स्थायी हल। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगरा जनपद की फतेहपुर सीकरी ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा का माहौल है। दूर दूर तक कोई प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक फतेहपुर सीकरी को 64.4% वोट प्राप्त हुआ है। इस बार भी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए इस बार अधिक वोट प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि फतेहपुर सीकरी भी लोकसभा में 2019 से 2024 तक 4000 करोड़ की परियोजनाएं लागू की गई हैं। यही नहीं, हर घर नल, हर घर गंगा जल पहुंचाने का काम किया गया है। ऐसे कई काम कराए गए हैं जो अभी तक नहीं हुए थे। सभी कामों को लेकर जनता पुनः भाजपा को एक बड़ी जीत दिलाएगी। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा, आगरा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। और ये इंडी गठबंधन के लोगों ने जिस ढंग से सनातन धर्म को गालियां देने का ठेका ले रखा है, ढोंगी बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों को हुक्का पानी बंद होने जा रहा है। समाज इनको जरूर बदला लेगा, क्योंकि लगातार ये सनातन धर्म पर हमले कर रहे हैं। राजकुमार चाहर ने कहा कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा में 2024 में भाजपा रिकॉर्ड जीत करेगी। जब उनसे पूछा गया कि आपका गांव-गांव विरोध हो रहा है, इसके जवाब में भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि यह सब विपक्ष की देन है। भाजपा प्रत्याशी का कहीं भी कोई विरोध नहीं है, हर जगह स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 में कांग्रेस और विपक्ष की जमानत जब्त नहीं हुई थी। 2024 में कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष की जमानत जब्त होगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश में माहौल है। विपक्ष कहीं दिखाई देता है आपको? विपक्ष कहीं दिखाई देता है? नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष कहीं दिखाई देता है? बेटा सामने है, क्या चैलेंज मान रहे हैं आप? कितना मान रहे हैं? जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को जीतेगी। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दलों की पिछली बार जमानत जब्त नहीं हुई थी। कांग्रेस की इस बार जमानत जब्त होगी, सबकी बड़ी जीत होगी। 4 साल जनता के साथ है, लेकिन विपक्ष कहीं दिखाई देता है? विपक्ष अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे कहाँ दिखाई देगा। 400 सीटें कैसे पार करेगी भाजपा? 400 सीटें जीतेंगे पूरे देश के अंदर। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार जबरदस्त वातावरण है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार आतुर है। देश तीसरी शक्ति बने। आज भारत पूरी दुनिया में आगे बढ़ा है। एक नए भारत का निर्माण हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब देखिएगा
जबरदस्त तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उत्साह के साथ सरकार बनेगी, 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा ने चुनाव से पहले ही 400 का नारा दे दिया है, तो क्या ईवीएम में खेल किया गया है? इसके जवाब में भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि विपक्ष के आज मुद्दा विहीन है। उन्होंने कहा कि इसी ईवीएम से कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें बनी हैं, जो हताश हैं, जो निराशा है, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ना ही कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है और ना ही समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा है। मुन न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।